अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बेसिक कोर्स में सबको खुशामदीद कहता हूँ। बेसिक कोर्स की आज फर्स्ट क्लास में हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है वो इन थ्री टॉपिक्स पे है। और ये थ्री टॉपिक्स हैं: व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, हाउ टू वर्क मार्केट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा यही हम कवर करेंगे। ये थ्री पॉइंट्स कवर करेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आई होप कि आपको जिस तरीके मैं क्लियर कराऊंगा कि इंशाल्लाह उसके बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स। जस्ट फॉरेक्स, हम फॉरेक्स को पहले देखते हैं कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स का मीनिंग क्या है और फॉरेक्स खुद क्या है। फॉरेक्स का मीनिंग 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 ऑफ फॉरेक्स अगर हम आए तो जस्ट हम इस वर्ड को लेंगे। सबसे पहले फॉरेक्स, ये जितने भी फॉरेक्स के वर्ड आते हैं तो ये कैपिटल आते हैं, इसमें स्मॉल वर्ड कोई भी नहीं है। अगर आप फॉरेक्स लिखते हैं तो आप कैपिटल वर्ड में हमेशा लिखेंगे। फॉरेक्स का मतलब क्या है? FOREX, ठीक है। फॉरेक्स का मतलब है, FO मीन फॉरेन, FOR फॉरेन, फॉरेन, EX एक्सचेंज। अब आप समझ गए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज या खुद मीनिंग क्या होता है। हम फॉरेक्स से आए फॉरेक्स एक्सचेंज पे। तो फॉरेक्स एक्सचेंज का मतलब है बैरूनी करेंसी, ठीक है। गैर मुल्की करेंसी जिसको हम कह सकते हैं, नेशनल करेंसीज भी हम इनको कह सकते हैं। तो फॉरेक्स का मतलब है कि इंटरनेशनल करेंसीज की एक्सचेंज, ठीक है। या हम फॉरेन एक्सचेंज लिख लेते हैं तो ये भी इंटरनेशनल करेंसीज के एक्सचेंज में आता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट है क्या? जस्ट मैं आपको ये तो आपके सामने जो मैं पीपीटी बना के आता हूँ, उसके अलावा भी मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करूंगा विदाउट पीपीटी के। ये पीपीटी सारी जो होती है गूगल से उठाई जाती है और इसमें खुद कुछ चीजें ऐड की जाती है, ना कि मैं सारी खुद बनाता हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगी व्हाट इज द फॉरेक्स। फॉरेक्स मेरे अपने नजरिए में ये है, फॉरेक्स मार्केट एक, अगर आप देखें, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेडर सेपरेट on exchange, on changing exchange rate by converting large sums of money from currency to currency, much like stock trader buy and sell different stock. Forex trader is essentially attempt to buy low and sell high for a profit, but the asset they are trading in currency. चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको अब उर्दू में लेके आता हूँ, आपको समझ आए ताकि अब फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडर सर्कुलेट होते हैं ऑन द चेंजिंग करेंसी, करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। रेट बाय द कन्वर्टिंग द लार्ज सिम, तो बहुत हद मनी के साथ, बड़ी मनी के साथ आप मनी फ्रॉम करेंसी टू करेंसी, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। मच लाइक स्टॉक ट्रेडर्स, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग होती है सेम ये भी बिल्कुल वैसे होती है। बाय एंड सेल डिफरेंट स्टॉक, जैसे हम बाय और सेल करते हैं किसी स्टॉक को, लेकिन स्टॉक को जस्ट आप बाय करते हैं और सेल करते हैं। सेल आप बाय कर लेते हैं, स्टॉक आपका ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, आप सेल कर देते हैं तो उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। यानी कि आपने एक उसमें आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक शेयर ले लेते हैं तो उसमें आपको पैसा दे के एक शेयर लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ आप एक करेंसी लेके दूसरी करेंसी देते हैं और एक करेंसी देके दूसरी करेंसी। लेकिन आप जब स्टॉक में ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, जस्ट वो वन वे ट्रेडिंग है। इसमें आप टू वे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, इसमें आप बाय और सेल में दोनों में पैसे कमा सकते हैं। ये एक, अगर हम डीपली जाएं, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हर करेंसी के पीछे एक बेस करेंसी होती है, क्विट करेंसी होती है, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। डेट्स मीन हम एक को सेल करते हैं तो दूसरी बाय होती है, दूसरी को बाय करते हैं तो वो पहले वाली सेल हो जाती है। तो इस वजह से ये टू वे मार्केट है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गए हो। आगे गोल्ड का जो मसला है वो भी मैं इंशाल्लाह सबको बताऊंगा कि गोल्ड, लोग कहते हैं कि गोल्ड क्यों हम सेल, उसके साथ भी भाई यूएसडी लगा हुआ है, इस वजह से वो भी टू वे बना हुआ है, उसको भी हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। ये जो
फॉरेक्स मार्केट है, एक तो डिजिटल मार्केट हो गई, दूसरा ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, टॉप 10 मार्केट में सबसे बड़ी मार्केट, जिसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 7 ट्रिलियन आता है, एक दिन का $7 ट्रिलियन उसका वॉल्यूम है। इतना पाकिस्तान का बजट भी नहीं है सालाना, या किसी कंट्री का भी नहीं होता। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके आगे हम चलते हैं। फॉरेक्स को मजीद मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आपके माइंड में बिठाना चाहता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। अभी हम फॉरेक्स में जो ट्रेड करते हैं, अगर आप सोचें मैं पाकिस्तान से यूएई जाता हूँ तो मेरे पास पीकेआर करेंसी है, और वहां मुझे यूज करने के लिए मुझे धर्म लेने पड़ेंगे, धर्म धर्म होते हैं वहां आई थिंक, तो वो लेने पड़ेंगे। तो वो दिरहम जो है मुझे पाकिस्तानी करेंसी के साथ मिलेगा ना। अब मैंने जो एक दिरहम मुझे 80 रुपीज का मिला, और यहाँ से जो सॉरी पाकिस्तानी 80 रुपीज का वहां का एक दिरहम मिला, तो वहां जब मैं दुबई में गया तो वो जब मैं वापस आया, वो जो 80 रुपीज का दिरहम था वो ऑलरेडी, जो पाकिस्तान की करेंसी थी वो वीक हो गई, वो स्ट्रॉन्ग हो गई, जो यूए की करेंसी थी, और वो 90 का हो गया। तो वापसी जब मैं सेल करूंगा तो मैं वो 80 का सेल नहीं करूंगा, मुझसे वो 90 रुपीज का ही मैं बेचूंगा। दैट्स मीन कि हम टू वे करेंसीज है। उसके बाद वो जो मैं पीकेआर लूंगा वो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि मुझे 10 रुपीज एक इससे प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिरहम से मुझे 10 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम लाइक दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऐसा है। आप जब करेंसी बाय सेल करते हैं तो वही बिल्कुल सीन है कि आपको उतना प्रॉफिट और उतना लॉस होता है जो मार्केट चल रही होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, डीपली समझ आया होगा। और इसके आगे हम चलते हैं। अगली पीपीटी जो है हमारे पास, हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट, अब यहाँ आते हैं हाउ टू वर्क फॉरेक्स मार्केट। ये फॉरेक्स जो मार्केट है वो वर्क कैसे करती है, बड़ी लाजमी चीज है ये जानने वाली। अब फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन होते हैं, और हम जो स्मॉल ट्रेडर हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, तो ये बातें जानने वाली है। बेसिक की फर्स्ट क्लास है, आपने इस वीडियो की भी बार बार वॉच करना है। फॉरेक्स मार्केट जस्ट हम रिटेल ट्रेडर से चलती नहीं है। हम जिसका 7 ट्रिलियन पर डे आता है वॉल्यूम, वो हम रिटेल ट्रेडर से नहीं चलती ना। इसमें ट्रेड्स कौन कौन करता है, इसमें वही सुपर बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, और इसमें गवर्नमेंट होती है, इसमें कंपनीज होती है, मेजर फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। और अभी इसका जो सर्कल है वो एक कैसे रन कर रहे हैं, मैं ये चीज आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम हमें ट्रेडिंग के लिए नीड होती है, हम डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो हमारे बीच एक ब्रोकर आता है, ठीक है। अभी उसी ब्रोकर से ही हमने अकाउंट अपना ओपन करना है। अब वो ब्रोकर हमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कराता है। ब्रोकर अगर हमारा लॉस हो या प्रॉफिट, ब्रोकर अपना मार्जिन निकाल लेता है, ठीक है। इस पे आगे मैं डीपली एक आपको पूरा इंशाल्लाह वीडियो बना के दे दूंगा। ब्रोकर अपना पूरा मार्जिन निकाल लेता है, कुछ भी हो जाए, भले आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप क्योंकि सेंटर में आपने ब्रोकर रखा होता है। लेकिन ये सेंट्रल बैंक एंड मेजर बैंक, इनके अलावा मार्केट चलती नहीं है। जस्ट रिटेल ट्रेडर है वो, जस्ट समझे कि एक बस कि यानी कि समंदर में कतरे के बराबर है। फॉरेक्स मार्केट में रिटेल हम जो ट्रेडर है ना, समंदर में कतरे के बराबर है। उन अगर मेजर फंड एंड म्यूचुअल फंड कंपनी, सेंट्रल बैंक, ब्रोकर ये ना हो तो मार्केट इनके बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिन पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपको मैं इन प्लेटफॉर्म को दिखाना चाहता हूँ। आपके पास, आप जब एक ब्रोकर पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आफ्टर उस अकाउंट ओपन होने के बाद आप जब ट्रेड करते हैं तो आप उस पे नहीं करते, वो तो एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है जिसमें आपने अपने एसेट्स रखने हैं। लेकिन उसके बाद एक आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो मेटाट्रेडर 5 एंड मेटाट्रेडर 4 है, ठीक है। प्ले स्टोर पे ये दोनों मौजूद हैं, और आपने मेटाट्रेडर 4 एंड मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड करना है आज ही। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास देखनी है उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इसमें ट्रेड करनी है, और ये इसको लॉगिन कैसे करना है उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले ये मेटाट्रेडर 5 मेटाट्रेडर 4 दोनों आपको, हाँ, मौजूद हैं आपके कंप्यूटर में भी, पीसी के लिए भी, मोबाइल ऐप्स एंड्रॉइड के लिए भी, आईफोन के लिए भी, और हर किस्म के ऐप्स इसमें आपको प्ले स्टोर मिल सकता है। आई प्ले में भी आपको ये
मिल जाएंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने ये चीजें एक तो मेटाडेटा 4 डाउनलोड कर लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, ट्रेडिंग यूज करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो वो प्लेटफॉर्म है मेटाडेटा 4 है मेटाडेटा 5। जो आज की हमारा लेक्चर था वो इतना था, तो मुझे इजाजत नहीं, इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर में मिलेंगे।